अरब के लोग, ये जो भारतीय न्यूमेरल्स हैं, इनको अरब में कहा जाता है हिंदसा, जो हिंद से आए। पतंजलि योग सूत्र का ट्रांसलेशन खलीफ अल मरसून नाम से अल बरूनी ने किया। वो हमसे ये सीख के गए, वो कह रहे हैं हम अरब जैसे नजर आते हैं। बताइए, विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी संस्कृत मूल भाषा जिससे सारी यूरोप की भाषाएं निकली हैं। वो कहते हैं कि हमने उनसे सीखा है। बस ये राष्ट्रवाद की जो उल्टी खोपड़ी हम लोगों के दिमाग में बैठा ली गई है, उसको सीधा करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बदलाव का एक बड़ा दौर आया है, और यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्थापना की, अगर देखा जाए तो वेदों को युगानुकूल स्वरूप में स्थापित करने का जो कार्य उन्होंने किया, कहीं न कहीं जो पश्चिम के लोग थे, जो भारत के बारे में एक बड़ा नकारात्मक भाव रखते थे, उस समय जब आर्य समाज शुरू हुआ, सोचिए कितनी बड़ी चुनौती थी। उस समय वो क्या कहते थे कि ये इसने एक 400 बाजीगरों का देश है, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा तो एकदम लोएस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस था। और वहां से आज स्थिति क्या आई है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। आज 5G को रोल आउट में हम नंबर 1 के कंट्री हैं, हाइड्रोजन मिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर के देश हो गए हैं। और अंतर क्या हो रहा है, देखिए, जानते क्या है वो दृष्टि क्या है कि हम एडवांस कंट्री तो बन रहे हैं, मगर आपसे अगर मैं पूछूं दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे लंबी सड़क ऐसी है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से, तो जानते हो शहर कौन है? अयोध्या। 10 किलोमीटर लंबी पूरी स्ट्रीट जो है, उसमें सारी स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी से है वो। और यही वो अयोध्या है जहां भगवान राम के मंदिर में सूर्य तिलक भी हो रहा है। अर्थात एक नया भारत, स्वाभिमान के साथ बढ़ता भारत। और एक और मैं बात कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भारत में कोई एक ऐसा गांव है जिसमें सब कुछ सोलर एनर्जी से हो रहा है, यानी स्ट्रीट लाइट से लेके, घर से लेके, पावर जनरेशन से लेके, एवरीथिंग इज टोटली बाय सोलर एनर्जी, तो वो जानते क्या है? वो गुजरात का मोढेरा गांव। पर उसकी खासियत जानते क्या है? सब कुछ सौर ऊर्जा से हो रहा है और वहां भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। यह दर्शाता है कि हम आधुनिक भारत और स्वाभिमान के साथ भारत की वह शक्ति जिसकी की संकल्पना ऋषि दयानंद जी ने की थी कि अमृतकाल के 5 प्रण हैं। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, शताब्दी पूरे। नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 3, अपनी विरासत पे गर्व करना है। और नंबर 4, उसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और नंबर 5, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो आप समझिए, जो अभी विरासत की बात कही जा रही थी, अपनी संस्कृति पे गर्व करने की बात, यही विषय तो दयानंद जी ने उठाया था। और मैं कह सकता हूं आधुनिक शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से यह विषय उठाने वाले, एक अभियान चलाने वाले, वो इस आधुनिक भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे। और इसके लिए आर्य समाज ने बहुत बलिदान दिए, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान और जितनी भी बातें रहीं। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक निर्माण में जो महती भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस आधार पर निभाई, वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? वेद को आधार मानो। अगर उन्होंने कहा वेद को आधार मानो, यह बात तो स्वामी जी ने कब कही? 1875 में। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 1920 और 30 के आसपास आते हुए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने वेदों से क्या खोजा? अगर आप सबने नाम सुना हो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की। उन्होंने किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, और उन्होंने उसमें लिखा कि उसके लिए वो वेदों से प्रेरणा लेते थे। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं जो सामान्य लोगों को भी समझ में आएगा। अक्सर कोई बड़ी जटिल चीज होती तो लोग कहते हैं अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस बड़ी कठिन मानी जाती है। अब ये बताइए, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ रॉकेट साइंस? एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। वर्नर वॉन ब्रॉन
फादर ऑफ रॉकेट साइंस माना जाता है। उसने सबसे पहले रॉकेट इंजन को बनाया था 1940-30 के दशक में। और वर्नर वॉन ब्रॉन अपना गुरु जिसको मानता था, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हरमन ओबर्थ। ये भी जर्मन था। हरमन ओबर्थ ने लिखा है, यानी किसने? रॉकेट साइंस के पिता जिस वैज्ञानिक को कहा जाता, उसके गुरु ने, कि मैं ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। तो यदि ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों को पढ़ो और उसके बाद तुम्हें वास्तविकता समझ में आएगी, तो ये वही है। यदि आदि शंकराचार्य ने कहा था वेदा निखलो धर्मो मूलः, संपूर्ण धर्म और ज्ञान का मूल वेद में दिखता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दिखा। मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के दिमाग पे ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है? वयम राष्ट्रे जाग्रहम पुरोहिता, आपको उठ के खड़े होना है। और जो धनखड़ जी ने कहा कि जितने अधिकतम परिवारों को हम साथ में ले जाएंगे, सिर्फ हमें ही जागृत नहीं करना, पूरे राष्ट्र को जागृत करना है। क्योंकि